और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 9:33 तक याई जयद योग रहेगा। याई जयद का मतलब है पिटिशनर की जीत का योग, यानी मुकदमा दायर करने वाले की जीत का योग। यह योग न्याय पाने के लिए प्रशस्त है। आप इस शुभ योग में न्याय पाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कोई मुकदमा दायर करना चाहते हैं तो इस योग में मुकदमा करिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप मुकदमा ही कायम करें। अगर आपको कहीं और अपनी बात पेश करनी है, अपने अफसर से न्याय पाने के लिए कुछ कहना है, घर में, परिवार में कहीं आपको अपना हक हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से कुछ कहना है, तो उसके लिए याई जयद योग बहुत उत्तम समय है। आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, आपको न्याय मिलेगा। साथ ही आज रात 9:33 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिसमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति शब्द का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला, यानी स्वतंत्र। अतः इस नक्षत्र में जन्मे बालक भी बड़े ही स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और खुलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वतंत्रता के साथ ही स्वाति नक्षत्र को हमारे स्वभाव में कोमलता, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की क्षमता के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण और विद्या आरंभ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि तुला है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को स्वाति नक्षत्र के दौरान अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में सफलता सुनिश्चित होगी। तो ये थी चर्चा याई जयद योग और स्वाति नक्षत्र की। और अब मैं आपको माता के एक ऐसे अचूक मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसके जप से आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उस अचूक मंत्र की। सबसे पहले आपको बता दूं कि वो अचूक मंत्र है माता का नवारण मंत्र। तो सबसे पहले जान लीजिए क्या है वो मंत्र, नोट कर लीजिए, आप तो रोज सुनते हैं हमारे शो में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। आप ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि मंत्र जपने में कोई भी त्रुटि यानी गलती नहीं हो तो अच्छा है। मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। मंत्र का उच्चारण पूरी तरह से साउंड इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। तो चलिए अब नवारण मंत्र की कुछ खास बातों पर रोशनी डालते हैं। इस मंत्र का पुरस्चरण 1,00,000 जप है। मार्कंडेय पुराण ने इस मंत्र की महिमा बताई है। अब बात करते हैं नवारण मंत्र के जप की। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर अष्टमी तिथि तक साधक को 1,00,000 मंत्र का जप करना चाहिए। यानी कि नवरात्र की पंचमी से अष्टमी तक ये साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस बार नवरात्र की पंचमी तिथि 8 अक्टूबर को है और अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को है। बता दूं कि जप का 10% हवन यानी 10,000 बार हवन, उसका 10% तर्पण यानी 1,000 बार तर्पण, उसका 10% मार्जन यानी 100 बार मार्जन और उसका 10% ब्राह्मण भोज यानी 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यानी आपको 8 से 11 तारीख के बीच इन 4 दिनों में 1,00,000 मंत्र जपने हैं, यानी 25,000 मंत्र रोज जपने हैं। अगर आप हवन, तर्पण, मार्जन आदि नहीं करना चाहते हैं तो उसे भी आप जप में जोड़ लीजिए। यानी 1,00,000 जप, 10,000 हवन, 1,000 तर्पण, 100 मार्जन और 10 ब्राह्मण भोज, कुल मिलाकर 1,11,110। इसको 4 दिनों में बांटिए, यानी 27,778 मंत्र रोज हुए। एक माला में 108 मनके होते हैं, तो इस हिसाब से 257 माला रोज करना होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप व्यस्त हैं, 4 दिन में 10,000 मंत्र ही जपिए, वो भी नहीं कर सकते तो 1,000 मंत्र जपिए, लेकिन जपिए जरूर। और क्यों नहीं जप सकते, आप पूरे 257 माला करिए। ऐसी क्या बात, 15 घंटे लगेंगे, हो जाएगा।
इतनी बड़ी बात नहीं है, 4 दिन में जपिए इसको। दुर्गा देवी के इस मंत्र से आप मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण आदि सभी कर्म कर सकते हैं। लेकिन हर कर्म के लिए मंत्र का स्वरूप बदल जाता है, यानी मंत्र में कुछ अक्षर जोड़ दिए जाते हैं। ये अक्षर अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए किसी का वशीकरण करने के लिए ये मंत्र इस तरह जपा जाएगा। वषट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अमुक नामानम वषट मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को फिर से सुनिए। वषट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अमुक नामानम वषट मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, तो मंत्र को इस रूप में जपना होगा। जहाँ पर अमुक नामानम लिखा है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए जिसका वशीकरण किया जाना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं XYZ का वशीकरण करना चाहता हूँ, तो मुझे मंत्र इस तरह पढ़ना होगा। वषट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे XYZ नामानम वषट मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। वशीकरण के लिए 1 करोड़ जप करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए। सफ़ेद आसन का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। यहाँ एक बात और बता दूं कि तंत्र का प्रयोग कभी भी दुर्भाव से नहीं करना चाहिए। बुरी नीयत से किए गए किसी भी तंत्र में निश्चित रूप से असफलता तो मिलती ही है, इसके बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। दूसरी बात, नवरात्र में 8 तारीख से 11 तारीख तक केवल मूल मंत्र ही जपना है, यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। जब मंत्र नवरात्र में सिद्ध हो जाए तब इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ऊपर आपने देखा वशीकरण के लिए मंत्र का स्वरूप क्या है। अब मोहन के लिए मंत्र का स्वरूप नोट करिए। क्लीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम क्लीं क्लीं मोहनम कुरु कुरु क्लीं क्लीं स्वाहा। मंत्र को फिर से नोट करिए। क्लीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम क्लीं क्लीं मोहनम कुरु कुरु क्लीं क्लीं स्वाहा। जहाँ देवदत्तम लिखा है, देवदत्तम की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसको आपको मोहित करना है। मोहन के लिए 12 लाख जप करना चाहिए। पीले आसन पर पीले कपड़े पहनकर बैठना चाहिए और पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके जप करना चाहिए। अब देखो, 4 दिन में 12 लाख जप नहीं हो सकता। यहाँ आपको 4 दिन में 12 लाख करना भी नहीं। आपको जो 4 दिन में करना है वो केवल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे करना है, वही आपको 1 लाख करना है बस। 12 लाख इस मंत्र को जब करना है तो अच्छे मुहूर्त से शुरू करके अच्छे मुहूर्त तक 27 दिनों का समय देख करके करिए। अब स्तंभन के लिए मंत्र का स्वरूप क्या है। ओम ठंग ठंग ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम ह्रीं वाचम मुखम पदम स्तंभय स्तंभय ह्रीं ह्रीं जिह्वाम कीलय कीलय ह्रीं बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम ठंग ठंग स्वाहा। देवदत्तम की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसका स्तंभन किया जाना है। मंत्र फिर से पढ़ देता हूँ। ओम ठंग ठंग ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम ह्रीं वाचम मुखम पदम स्तंभय स्तंभय ह्रीं ह्रीं जिह्वाम कीलय कीलय ह्रीं बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम ठंग ठंग स्वाहा। देवदत्तम की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसका स्तंभन किया जाना है। स्तंभन के लिए 16 लाख जप करना चाहिए। चितकबरे आसन पर चितकबरे रंग के वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जप करना चाहिए। अब आकर्षण के लिए मंत्र नोट करिए। इस मंत्र को पढ़कर आप चाहें किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम जंग जंग शीघ्रम आकर्षय आकर्षय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम जंग जंग शीघ्रम आकर्षय आकर्षय स्वाहा। आकर्षण में 13 लाख जप करना चाहिए। कुश के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आकर्षण का प्रयोग करना चाहिए।
तो ये थी चर्चा आज याई जयद योग, स्वाति नक्षत्र, शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के नवान्न मंत्र की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। तो यहाँ आपको ये बता दूं कि देखो, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण कोई चीज़ नाजायज़ नहीं है। नाजायज़ है बुरी भावना से किया गया तंत्र। अब देखो क्या है कि लोग दूसरे की प्रगति से जलते हैं। ईर्ष्यावश किसी के विरुद्ध किया गया प्रयोग, हमने शुरू में आपसे कहा, आपको नेगेटिव रिजल्ट लाएगा। लेकिन अगर कोई ताकतवर आपको सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको पीड़ित कर रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, आप इस तंत्र का प्रयोग कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। और किसी को आकर्षण करना, किसी को मोहित करना, आदमी बड़ा अच्छा मुस्कुराता है, किसी को कुछ गिफ्ट करता है, अरे मोहित ही तो कर रहे हो, आकर्षित ही तो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? द एंटायर लाइफ, पूरा जीवन है क्या? आप दूसरों के प्रति अपने लिए मोह, प्रेम, माया उत्पन्न करते हैं और उनसे अपनी बात कहते हैं और उनसे अपने सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप तंत्र के माध्यम से इसको कीजिए, मजबूती से कीजिए, कोमल हृदय से कीजिए, सद्भाव से कीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।